तो दोस्तों बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है सामने आरती के बारे में। तो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बहुत बड़ी जो न्यूज़ है निकल के सामने आ रही है हमारी सोशल मीडिया से, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता है वो बहुत ही लंबा चलता है। तो जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आरती के बारे में। और कोई भी इसमें कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई मतलब इसमें बनावटीपना नहीं है। ये सच है, 100% सच, जो कि मैं सोशल मीडिया के जरिए ही मुझे ये सब चीज़ें जानकारी हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रखती हूँ कि जो आरती कुमारी का दिख रहा है वो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। जो आप लोग नहीं सोच सकते हो वो चीज़ें हो रही हैं आरती के साथ में अब। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले आरती हॉस्पिटल में एडमिट थी, आईसीयू में। डॉक्टर का कहना था, वहाँ के जो डॉक्टर हैं पाठक, उन्होंने कहा था कि आरती का पैर फिसलने से उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट आ गई, जिससे उनकी तबीयत में ज़्यादा मतलब खराबी हो गई और वो उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद से मनु बोलते हैं कि आरती बेड पर से गिर गई है। दो बातें अलग अलग एक ही साथ में टकरा गई। मनु का अलग कहना है, डॉक्टर का अलग कहना है, और आरती का कहना है कि उनका सर में चोट ट्रक से लड़ने से हुआ है। ये तीन बातें अलग अलग बीच में टकरा गई हैं। किसकी बात सही है और किसकी बात झूठी है, क्या दिखावा है और क्या ओरिजिनल है, समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं आरती के साथ में हो सकता है शक का घेरा बना हुआ है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही गलत करी है तो उसके साथ में गलत होगा ही। आज दुनिया उसको थूक रही है कि तुमने गलत किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं शक के घेरे में मनु आ रहे हैं, क्योंकि आरती से अगर कोई बात करने को बोलता है तो आरती के पास में अपना कोई मोबाइल नहीं है। आरती मनु जब भी फ़ोन उठाते हैं तो ये बोलते हैं आरती सो रही है, आरती तबीयत खराब है, आरती बीमार है, मैं बाहर हूँ। अगर उनसे कहा जाता है कि आरती का कोई नंबर है तो दो, तो यही आरती का नंबर है, मेरे पास अभी है। तो क्यों भाई आरती के पास क्यों मोबाइल नहीं है? कहीं ना कहीं जब शादी नहीं हुई थी तब तक आरती बहुत बढ़िया थी, मतलब लग रहा था कि हाँ ठीक है, उसके परिवार वाले उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन जब से शादी हुआ है तब से आरती की तबीयत में हमेशा ही खराबी होती है। यानी कि शक के घेरे में है कि आरती के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। मनु अपने भाई का बदला ले रहा है टॉर्चर करके, क्योंकि आरती जो पहले थी अब वो नहीं है, एकदम सूख के कंकाल हो गई है आरती, और तबीयत हमेशा खराब रहता है। उस दिन जब डिस्चार्ज करके मनु घर ला रहा था और आरती रो रही थी, ओढ़ के रजाई सोई थी, तो मनु उसका आंसू पोंछ रहा था तो आरती झटकार दी। तो ये सब चीज़ें शक के घेरे में ला रही हैं मनु को। क्यों उसके नाम से आप व्यूज़ पा रहे हो अपने वीडियो में। आरती के चैनल पे, पहले आरती चैनल पे वीडियो बनाती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ दिखाती थी। अचानक आपने उनका चैनल ले लिया और आरती को ही दिखा के वीडियो में व्यूज़ ला रहे हो, आप उसी से पैसा कमा रहे हो। तो उसके पास क्यों नहीं है मोबाइल? आप क्यों नहीं दे रहे हो मोबाइल? उसको दे दो, वो अपने हिसाब से अपना वीडियो बनाएगी अपना चैनल पे। तो आपको डर है कि आप जो कर रहे हो आरती के साथ में, कहीं ना कहीं आरती कहीं सोशल मीडिया पे कबूल न कर ले। अब आरती को हो रहा है पछतावा कि उसने जो अपने माँ बाप के साथ में किया है उसका वो सजा भोग रही है और अपने आप को मार रही है, खाना पानी नहीं खा रही है। ये सब चीज़ें सोचने पे मजबूर कर रही हैं। और अचानक से ये चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे आ जाएं तो शॉक्ड हो जाएगा इंसान कि ये क्या है। लोग ताना दे रहे हैं आरती को, ठीक है उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन आज उसके साथ में जो हो रहा है उसके साथ में भी गलत हो रहा है। कोई भी गलत काम हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए,
ठीक है, उसके साथ उसने गलत किया, अगर वो एक उसका कहीं ना कहीं वो सोचना है कि उसका जरिया वही है, अगर वो छोटू को नहीं बुलाई होती तो आज उसका जान नहीं गया होता। और उसका पश्चाताप वो अपने परिवार वालों को जेल करवा के करी, वो बहुत बढ़िया की, लेकिन जड़ तो यही है। कहते हैं माँ बाप का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। माँ बाप अगर आपका किसी भी के साथ, जीवन साथी के साथ आपका हाथ पकड़ाता है तो पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की इज्जत सर्वोपरि है। आप अगर माँ बाप के इज्जत को नीलाम करके, माँ बाप के मुंह पे कालिक पोत के अगर आप समाज में निकल जाते हो तो आपका कोई इज्जत नहीं करता है। और कल के डेट में अगर आपके साथ में बुरा होता है तो उसका कोई भी जिम्मेदार माँ बाप नहीं है। अगर माँ बाप हाथ पकड़ाता है किसी के साथ में तो आप हक से उनके साथ में लड़ सकते हो, बोल सकते हो कि आपने किया। लेकिन अगर आप माँ बाप से अलग होके अगर ये सब चीज़ें करोगे तो आपको उनका श्राप तो मिलेगा ही। अंदर से जो माँ बाप उस टाइम पे रोते हैं वो कहीं नहीं जाता है, उनका आंसू पड़ता ही है बच्चों पे, अगर बच्चे दिल दुखाते हैं माँ बाप का तो दोस्तों यही इनकी सच्चाई है आरती की। आरती के ऊपर हो रहा है कहीं ना कहीं ये शक वाली चीजें हैं। मन्नू या तो शक कर रहा है या तो क्या है, जल्दी ही सामने आएगा जो भी है, क्योंकि गलत कभी भी दबता नहीं है ज्यादा दिन तक। पाप का घड़ा फूटता है और मन्नू जो कर रहे हैं वो जरूर आएगा सामने। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मन्नू बहुत सीधे हैं, लेकिन ये दिखते हैं सीधे, है नहीं सीधे मन्नू, क्योंकि अचानक से ये बातें पता चल रही हैं कि आरती के पास में कोई मोबाइल ही नहीं रहता है, जो कि आरती ही अपना चैनल, आरती ने ही क्रिएट किया था इनका चैनल, और आज आरती के पास ही मोबाइल नहीं है और आरती एकदम सूख के पतली हो गई है। तो चिंता चिता के समान होता है और उसको ये चीजें अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं घुट रही है। और एक चीज है, अभी 2 दिन पहले आईसीयू में भर्ती थी, उठने लायक नहीं थी, और मन्नू ने आज तैयार करके, आज वीडियो मैंने देखा कि मार्केट ले गए हैं शादी का शॉपिंग कराने, सिर्फ और सिर्फ आरती को वीडियो में दिखाने के लिए। अरे थोड़ा सा उसको मतलब ठीक तो रिकवरी तो होने देते उस बिचारी को। थोड़ा सा आदमी बीमार पड़ता है तो महीनों दिन तक उसको ठीक होने में लगता है, और आप तुरंत उठा के उसको तैयार करके और लेके चले गए। एकदम वो कहते हैं कठपुतली की तरह आपकी उंगली पे नाच रही है मन्नू। जैसा जैसा आप कर रहे हो वैसा वैसा कर रही है वो। अपने हिसाब से अपने शब्दों को नहीं बोल रही है वो, आपके हिसाब से अपने शब्दों को बोल रही है कि आप जैसा चाहते हो वो वैसा बोल रही है। पहले इतना हंसती खेलती थी आरती, उसके बाद भी तुम्हारे घर में आई थी तो भी आरती इतना अच्छी थी, लेकिन अचानक से तुम्हारे साथ में रहने के बाद क्या हो गया? तो क्या आरती को मिल रहा है अपने कर्मों की सजा? दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, और किसी भी औरत के साथ या किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आरती ने गलत किया है तो उसको उसकी सजा तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ भी कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आवाज उठानी चाहिए। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने इस दोस्त को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। बाय बाय।